All right, traders, a very good afternoon to you all. This is Aviral from the Trade Psych, and I welcome you all to the weekly analysis of the markets. All right. So इस वीडियो में एक बार देख लेंगे कि हाउ वाज दिस वीक, ये वीक कैसी रही एंड हमने क्या क्या डिस्कशन किए टेलीग्राम ग्रुप में फॉर फ्राइडे, एंड हम ये देख लेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। एंड ऑलमोस्ट अब नियर टू मंथ एंड आ चुका है, तो एक बार मंथली परस्पेक्टिव से भी डिस्कस कर लेंगे कि इस मंथ के स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया था। एंड ये भी देख लेंगे कि नेक्स्ट वीक एंड मंडे कैसा रह सकता है, क्या लेवल्स क्रूशियल है, राइट, एंड क्या सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस रह सकते हैं। एंड ये देख लेंगे कि एक बार कि वापस हम एक बार ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं क्या, अगर जा सकते हैं तो क्या पाथ रहेगा, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, एकदम डिटेल डिस्कशन होगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस ओवाई डेटा कि आज चेंज इन ओवाई डेटा क्या रहा, बायस क्या है हमारा ओवाई डेटा के हिसाब से। एंड बिटवीन दिस वीडियो विल ऑल्सो डिस्कस द मल्टी सेक्टर्स, बिकॉज सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी देख के हमें ये पता नहीं पड़ सकता कि पूरे ओवरऑल नेक्स्ट वीक में क्या होगा। सो वी विल ऑल्सो डिस्कस द मल्टी सेक्टरल एनालिसिस, एक बार देख लेंगे कि बाकी सेक्टर्स भी कैसे फेयर कर रहे हैं एंड आप उन सेक्टर्स में क्या कर सकते हो, राइट। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, मैं जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अभी हम जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में और हम ये देखेंगे कि हमने क्या डिस्कशंस किए, क्या हमने ट्रेड्स वगैरह, क्या व्यूज़ थे हमारे, राइट। सो इफ़ यू आर समवन जो अभी अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है या थोड़ा टाइम हुआ है एंड यू नीड गाइडेंस कि क्या खरीदना है, कैसे ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कि अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो तो डू डेफिनेटली चेक दैट ग्रुप आउट। वी गिव गाइडेंस, वी गिव ट्रेनिंग, एंड एक ट्रेडर को साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट दोनों चाहिए होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो हम उन दोनों पे काम कराते हैं, राइट। तो एक बार चेक कर लेना ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। एक नॉमिनल सा ज्वाइनिंग फीस है। ऑल दो हम प्रेफर करते हैं कि ट्रेडर्स हमें लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन करें, क्योंकि देखो आप 1 महीने 2 महीने के लिए ज्वाइन करोगे आपको उसमें कुछ सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस ग्रुप में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप रहते हो कि अगर हमने कोई ट्रेड ली है और वो हमारे अगेंस्ट चली गई तो उसमें एसएल कब लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, राइट। अगर आप खुद से ट्रेड करोगे मे बी आप उसमें बैठे रह जाओ और आप ट्रैप हो जाओ, राइट। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि ट्रेडर्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहें, ताकि उनको वो एक डिसिप्लिन आ जाए, वो एक तरीका आ जाए कि हाँ भाई ट्रेड कैसे करते हैं। बट फिर भी अगर किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा कि एक ऐसा ग्रुप है, 1 मंथ का डिस्काउंट कूपन कोड मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट। 1 महीने के लिए भी ज्वाइन करके आप देख सकते हो ना। अब देखो आज मार्केट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ है। एंड ये जो पूरी चीज़ है ना कि ये जो सडनली मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट आ गया, देखो सडनली नहीं आया, लास्ट 2 वीक से हम बढ़ रहे हैं। एंड जो हमारा लास्ट कॉल था कि भाई 22,000 पे रफली मार्केट को बॉटम आउट करना चाहिए, वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 10 to 12% मूव कर चुका है ऑलरेडी, राइट। एंड विक्स में भी एक मैसिव डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 26-27 टू द लेवल्स ऑफ 17। सो विक्स भी एक मैसिव डिक्लाइन में है, राइट। तो ये हुआ कैसे और ये क्यों हुआ, देखो एट द लेवल ऑफ 22,000 हुआ क्या कि जो पीक नेगेटिव सेंटिमेंट था वो चला गया था एंड मार्केट्स एकदम ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुके थे। तो वहाँ से आया कि धीरे धीरे जो फर्स्ट एक हिंट आया कि पीस टॉक्स हो सकते हैं, पीस टॉक हुई भी, राइट। फिर कुछ न्यूज़ आए कि भाई ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट गिव अप कर देगा, ऑल्दो ईरान ने कभी कंफर्म नहीं किया। बट फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल यूएस ने ले लिया, तो ऑयल के प्राइसेस डाउन हो गए। अब ऑयल के प्राइसेस नेचुरली, क्योंकि जब हम गिर रहे थे तो हम सोली जो 80% हम गिरे वो ऑयल के राइज की वजह से गिरे। तो अब नेचुरली अगर ऑयल आपका करेक्ट हो रहा है, ऑयल अपने लेवल्स पे वापस आ रहा है, तो हम डेफिनेटली ऊपर ही जाएंगे, राइट। बट ये अपसाइड कहाँ तक आ सकती है और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एक गैप देख, मतलब एक हमें रिट्रेसमेंट बैक ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है, वो सब चार्ट पे डिस्कस करते हैं। बट हाँ, सेंटिमेंट थोड़ा बुलिश हो गया है, क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे तो यूएस मार्केट्स वापस ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। जो यूएस मार्केट्स डिक्लाइन हुए थे मार्च स्टार्टिंग में जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, ऑलमोस्ट 10% का डिक्लाइन था, बट वो ऑलमोस्ट हाफ द टाइम में रिकवर कर चुका है मार्केट। तो डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटिमेंट है एंड जो क्लोजिंग आई है मार्केट की भी वो भी एक पॉजिटिव है। बट इसका मतलब नहीं कि आंख बंद करके आप लॉन्ग कर दो, राइट, क्योंकि मार्केट्स हमेशा वेव्स में मूव करता है। ऐसा है नहीं कि कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा ऑन द अपसाइड या कंटिन्यूसली ऑन द डाउन साइड मूव करता रहेगा, राइट। सो बिगेस्ट फैक्टर ये है, सेकंड बिगेस्ट फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर ये है कि आरबीआई ने जो एक्शंस लिए उससे हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। लाइक हम 95 के लेवल्स पे चले गए थे यूएसडी एनआर में, जो एक बहुत बेकार बात है। वो हम वापस आ चुके हैं 92 के लेवल्स पे,
ठीक है, तो ये एक दो बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। एंड अगर एक कंट्री की करेंसी इंप्रूव कर रही है, ठीक है, तो उस इम्प्रूवमेंट की वजह से उसके स्टॉक मार्केट्स भी अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, तो अब नाउ एक बार टेलीग्राम में चल लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आपको इच्छा हो तो आप ज्वाइन करना। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया कि निफ्टी फ्लैट ही दिख रहा है एंड हम फ्लैट ओपनिंग की तरफ ही खुले थे। चेंज इन हुआ है, हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल चेंज बेयरिश है। जो कल का स्टैंस था ट्रेडर्स का वो बेयरिश था, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिंस होके क्या रखा है कि अभी जितना भी सब मूव्स आ रहे हैं मार्केट में, सब कोई मूव्स न्यूज़ ड्रिवन है। तो कल रात को न्यूज़ क्या है कि ट्रम्प ने बोला कि वी माइट बी एंडिंग वॉर सून, इजराइल और लेबनान दे माइट अगेन स्टार्ट द पीस टॉक्स, ये आई। तो आज सुबह से ही सेंटिमेंट बुलिश होने लग गया। तो हमारा जो डिस्कशन रहता है वो होता है प्रायर डेटा जो बना है, जो बिल्ट होके गया उसके हिसाब से। राइट नाउ देखो, अब चेंज इन हुआ है, हमने क्या डिस्कस किया, मोर नंबर ऑफ शॉट्स एंड मेजर रेजिस्टेंस हमने डाला 24, 300, 400 का जोन। ये इस पॉइंट पे फोकस करना। तो आज अगर आप आज का मार्केट आप देखोगे तो रफली हमने उसी जोन में काफ़ी टाइम हमने बिताया। 24, 300 के जोन में, 300, 400 के जोन में काफ़ी टाइम हमने बिताया एंड उसके बाद जाके हमें कोई आज डिसेंट ब्रेकआउट देखने को मिला। तो हमने क्या बोला था, 24, 300 एक मैसिव रेजिस्टेंस है, तो ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 4 घंटे हमने बिता दिए 24, 300 पे एंड उसके बाद जाके हमने ब्रेकआउट दिया। तो ये चीज़ ठीक भी है, लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर कोई एक रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है, तो अगर मार्केट वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस नेचुरली वो वीक हो जाता है और वो फिर सपोर्ट बनने का काम करता है। राइट, तो आज यही हुआ मार्केट में, हम फ्लैट खुले। अगर आप देखोगे तो हम रफली यहाँ पे फ्लैट खुले, ठीक है, एंड हमने एक डिप दिया 24,100 तक, बट वो फेरोशियसली बॉट हो गया, बाय हो गया। क्यों बाय हुआ? क्योंकि वो प्रायर डे लो था, और आपको मालूम है प्रायर डे लो पे हमेशा सपोर्ट मिलता है। अगर ब्रेक होके सस्टेन नहीं होता प्रायर डे लो तो वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और यही मार्केट का लो था आज का। जबकि हमने डिस्कशन देखो ग्रुप में क्या किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। टिल यस्टरडे द रेजिस्टेंस वाज 24,400, बट 24,200 भी बन गया। तो कल बहुत अच्छे शॉट्स ऐड होके गए थे, ठीक है, बट ये था प्रॉब्लम यहाँ पे कि जो एफ थे उन्होंने दोनों दिन कैश में बाइंग की और दोनों दिन फ्यूचर्स में बाइंग की। हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया, ऑल द वैल्यू इज वेरी स्मॉल, स्टिल वी कैन नॉट इग्नोर इट, बिकॉज व्हाट एफ डू इज शॉर्ट इन ऑप्शंस बट दे कंटिन्यू टू बिल्ड पोजीशन इन फ्यूचर्स। सो इफ दिस इज अ ट्रेंड वी हैव टू कैच अर्ली। बट मेरे को दो चीज़ें ऐसी लगी जो बेरिश थी, विच इज़ वन इज़ द OI चेंज, सेकेंड इज़ द पार्टिसिपेंट्स डेटा। अब पार्टिसिपेंट्स में डेटा में देखो क्लाइंट्स बुलिश थे और प्रोज और एफ हैवीली बेरिश थे। तो हो क्या सकता है कि प्रोज और एफ ने सडनली इन द डे बिगिनिंग ही अपना सेंटिमेंट, अपना स्टैंस चेंज कर दिया। तो हमने कंक्लूजन में डाला भी कि एफ और प्रोज बेरिश है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ साइडवेज टू बेरिश मार्केट, बट टोटली ऑपोजिट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया कि देखो गेम प्लान क्या है कि एनी ब्रेक बिलो 24,100 टुडे एंड सस्टेन, ये कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना, सस्टेन होने देना। वी कैन सी 24,000 शुड नॉट गेट ब्रोकन डाउन टुडे। हमने मना कर दिया था कि नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट था। राइट, रिमेंबर वी कैन नॉट सी अ विक ऑन अपसाइड इन वीकली। देखो ये पॉइंट मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा जब हम नेक्स्ट वीक का डिस्कशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया कि अगर विक बनती है तो दिक्कत आएगी मार्केट में। फॉर बुलिश सीन्स वी नीड टू वेट एंड सी इफ निफ्टी इज ब्रेकिंग यस्टरडेज हाई विच इज 24,400। वो हुआ नहीं तो हम गए भी नहीं लॉन्ग। हमारा व्यू जो था बेयरिश स्टैंस का यस्टरडे से, कल से, वो हमने रफली आज हमने ऐसे लिया। उसमें कोई बुरी बात नहीं है उसमें कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आप ऐसे ले लो, ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई ऐसे हो गया, ये हो गया। देखो आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, नॉर्मल सी बात है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा ही सेंचुरी मारोगे। कोई तो दिन होगा जहाँ पे आप 0 पे आउट होगे। बस आपको ये इंश्योर करना है कि 10 गेम्स में से सिर्फ आप 2 गेम्स पे डग आउट हो रहे हो, 8 गेम्स में आप हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मार रहे हो। ठीक है, तो ये वाला सीन था। एंड फिर हमने डिस्कशंस किए ये वो, और जो फर्स्ट आवर का OI चेंज था वो काफ़ी बुलिश था। ठीक है, 24,200 इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट नाउ एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। तो आज 24,200 के नीचे फिर आया भी नहीं मार्केट। ठीक है, फिर हो क्या रहा था टिल आई थिंक 12 o'clock मार्केट जा तो रहा था 24,300 के ऊपर, बट सस्टेन नहीं कर रहा था। बट द मोमेंट वी सस्टेन अबाउट 24,300, ये वाला रफली ये वाला जोन, यहाँ पे जब हमने सस्टेन करना स्टार्ट किया उसके बाद अच्छा एक ब्रेकआउट आया रफली 60-70 पॉइंट्स का। बट ये ट्रेडेबल मूव नहीं था। आप खुद सोचो ना, आप यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हो,
ठीक है, फिर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करके वापस उसी लेवल पे आ गया, फिर ब्रेकआउट करके वापस उसी लेवल पे आ गया, तो आप 2 बार में तो एग्जिट कर ही दोगे। और विक्स डिक्लाइन हो रहा है, तो अगर आप कॉल में हो तो जो प्रीमियम आपको यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलता है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपको प्रीमियम कॉल का यहाँ मिलेगा, वो ये रिट्रेस करने के बाद प्रीमियम यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि विक्स डिक्लाइन हो रहा है। तो ठीक है, मूव्स थे बट ट्रेडेबल मूव्स नहीं थे। मार्केट थोड़ा चौपी था इन द एंड, बढ़ा जैसे ही 24,300 निकला, मार्केट ने वहाँ पे उसको सपोर्ट बनाया और मार्केट 60-70 पॉइंट्स के राइज के लिए चला गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया कि निफ्टी इज कमिंग टू बी गुड, निफ्टी क्लोजिंग कमिंग टू बी गुड। ठीक है, वी वेंट शॉर्ट विद अ स्मॉल क्वांटिटी एंड स्मॉल एलोकेशन एंड वी आर ऑलमोस्ट एट एस एल विच इज़ 24,300। फिर हमने एस एल बुक कर ही लिया हमने एट द एंड, फिर हमने ये एस एल बुक किया, फिर हमने बोला कि एट द एंड ऑफ द डे अच्छे लॉन्ग्स कैरी हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मार्केट एंडिंग कमेंट्स डाले और वीकेंड हमारा बोला कि हैप्पी वीकेंड, दैट्स इट, दैट वाज द होल डे हमारा आज समाप्त था। उसके बाद कुछ कुछ हमारे ट्रम्प भाई साहब के स्टेटमेंट आए कि भाई वॉर एंड हो सकती है। तो ठीक है, अब ग्लोबल मार्केट से बुलिश हैं इसी पर्सपेक्टिव पे, तो ठीक है, अगर एंड हो सकती है तो अच्छा है भाई, ऑयल गिरना चाहिए, हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। ठीक है, तो ये डिस्कशन किया हमने। अब नेक्स्ट वीक का डिस्कशन करते हैं स्टार्ट नाउ। देखो, ये जो वीक की क्लोज है, हम क्या डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पे, जो मैंने आपको पॉइंट बोला था वो ये पॉइंट था, क्योंकि कल तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे ना ये जो कैंडल है ना वो ऐसी बन रही थी। ठीक है, अब अगर ये कैंडल ऐसी बन जाती ना कि और मार्केट नीचे आ जाता और प्रायर वीक हाई के नीचे क्लोजिंग आती, तो दिक्कत होती मार्केट को। क्यों दिक्कत होती, मैं आपको इसका ना एक बहुत प्राइम एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ये प्राइस एक्शन देखो आप, हम प्रायर वीक हाई तक गए बट लास्ट 2 to 3 डेज में हुआ क्या कि क्लोजिंग आ गई ऐसे, तो उसके बाद हम एक और वीक डिक्लाइन किए। ऐसे ही आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखा दूंगा जहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप होता है मार्केट में। अब आप अगर ये देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो हुआ क्या, ये जो वीकली कैंडलस्टिक थी डोजी थी, हम प्रायर वीक हाई के ऊपर भी गए बट सस्टेन नहीं हुए और हमने एक प्रायर वीक के ऊपर क्लोजिंग ना देके प्रायर वीक के रफली लो के आसपास क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट वीक एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये होता है यहाँ पे तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बेरिश हम जा सकते थे, बट क्लोजिंग काफ़ी बुलिश आई है यहाँ पे। एंड एग्जैक्टली अब देखो, जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि ये एक चैनल चल रहा है रफली काफ़ी लंबे समय से, तो मार्केट ने इस चैनल के बॉटम से एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। ठीक है, और आप अगर फिबोनाची मूव में भी देखोगे ना कि ऊपर से जो करेक्शन आ रहा है, ये रफली 50% रेट करेक्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या डिस्कशन किया था लास्ट वीक, आपको ध्यान होगा कि अगर इस पूरी रैली का 50% से, ये तो फिबोनाची का रूल भी है कि किसी भी रैली का 50% से ज़्यादा रिकवरी हो जाए या रिट्रेसमेंट हो जाए, तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो उसका 100% भी रिकवर कर दे। तो क्रूशियल ट्रिगर अब नेक्स्ट वीक क्या होगा, बुलिश सेंटिमेंट के लिए या बेरिश सेंटिमेंट के लिए, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो, एक बार मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ कि जस्ट फॉर योर सेक कि हो क्या रहा है। अब देखो, मार्केट है ना 1-1.5 साल से रफली, बहुत लंबे टाइम से, आप अगर ये देखोगे तो रफली 2024 मई से सिर्फ 2,000 पॉइंट 3-4 हज़ार पॉइंट की रेंज में है, फ्रॉम 22,500 टू 26,300। तो हम रफली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 2 साल से 2 साल हो जाएंगे अभी 1 महीने बाद इसको, तो हम 2 साल से एक ही रेंज में हैं। और इस रेंज का देखो रिजल्ट मैं आपको बताऊं क्या होता है। अगर आप देखना चाहोगे ना इस रेंज का रिजल्ट क्या होगा, कि अगर एनी मोमेंट इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है, इसको थोड़ा सा और परफेक्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इतना ही मूव ऑन द डाउन साइड या इतना ही मूव ऑन द अप साइड आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये बॉक्स रेंज की थ्योरी होती है। ठीक है, तो एनी डे मंथली क्लोजिंग अगर 26,300 200 के ऊपर आ गई तो 31,000 का पाथ ऐसे ही खुल जाएगा नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में। एनी डे क्लोजिंग आ गई बिलो 22,000 या 21,750, तो 17,500 या 18,000 की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, बस मेरे को आपको ये दिखाना था। बाकी हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं नाउ। अब देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे
हमने क्या लास्ट वीक हमने क्या एनालिसिस डिस्कस किया था कि ये जो एक जोन है ये एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन था जिसको मार्केट ने कन्वर्ट किया एक रेजिस्टेंस जोन में नाउ। तो अब अगर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलता है विच इज़ रफली 24,000 से लेके 24,300 से लेके 24,500, अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो मार्केट के लिए ना एक नया पाथ नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आप अगर ये देखो सिंपल सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैं आपको ना थोड़ा पास्ट में ले जाके मैं आपको ना दिखाता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, ये देखो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने क्या रैली दी है, राइट। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट एक बार रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, अगर वो बहुत जल्दी वापस रिक्लेम हो रहा है और सस्टेन भी हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो अब ऊपर जाने के देखो ट्रिगर्स क्या आएंगे, सिंपल सी बात है कि आपको प्रायर वीकली हाई मार्क करना है। तो ये जो लेवल है 24,400, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है मंडे को या डेली क्लोजिंग आती है तो फर्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 25,000, और 25,000 अगर मार्केट निकाला तो 26,000 की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये दो लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और हो भी सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको एक बड़ी कैंडल ऐसा कुछ देखने को मिल जाए अगर सेंटिमेंट मेंटेन रहा तो। अगर वीकेंड पे कुछ भी आ गया कि यूएस ट्रूप्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, वापस मार्केट डिक्लाइन स्टार्ट कर देगा क्योंकि ऑयल वापस बढ़ना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट को इससे एक पुशबैक देना चाहिए यहाँ तक एटलीस्ट, विच इज़ द 50% रिट्रेसमेंट, एंड देन मार्केट शुड गो लाइक दिस। बट अगर सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव हो गया तो मार्केट बिना रिट्रेसमेंट के निकल जाएगा। हम शॉर्ट टाइम फ्रेम से एक बार देख लेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। बट यस, ये एक चीज़ है, आप शॉर्ट देखो कहाँ जा सकते हो, इस कैंडलस्टिक का, ये बात हमने बुलिश की कर ली, इस कैंडलस्टिक का 50% रिट्रेसमेंट मार्क कर लो अपने चार्ट पे। एग्जैक्टली 24,000 का लेवल आ रहा है 23,980 का, बस। अब पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है, मैं आपको ना प्रोबेबिलिटी शॉर्ट टाइम फ्रेम में बताता हूँ। बट कोई भी डेली क्लोज आ जाए 24,000 के नीचे, 24,000 शुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक। अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग आता है तो पहला लेवल आपको 23,500 टूटा तो 23,000 आपको देखने मिलेगा। यही रेंज है नेक्स्ट वीक की रफली मेरे हिसाब से 23,500 से लेके 25,000, तो ये 1,500 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच में कैंडल बन सकता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। नाउ लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो मार्केट ने किया क्या, हमारी जो मूविंग एवरेज थ्योरी जो हमें सिखाती है कि 5 डीमा के ऊपर अगर मार्केट निकल गया और 5 डीमा ने 20 डीमा को काट दिया तो एक बुलिश एंट्री ट्रिगर होती है, जो कि ट्रिगर हो चुकी है। तो आपको बुलिश एंट्री लेनी है पोजिशनल बेसिस पे, और एग्जिट जब तक नहीं करना जब तक प्राइसेस 5 डीमा के नीचे वापस आके क्लोज ना कर दे। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मंडे को क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर आर्ली बेसिस पे इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है यूँ, तो एक बुलिश एंट्री ट्रिगर करना, यहाँ पे एसएल रखना आपका प्रायर डेली लो, ये एसएल रखना विच इज़ 24,100। और अगर आपको थोड़ा सा छोटा एसएल करना है तो 24,200 24,300 एसएल रखना, वो एडिटा के हिसाब से हम देख लेंगे। यहाँ पे एक बुलिश एंट्री ट्रिगर करना, एक छोटा पोजीशन डालना, अगर हल्का सा पुल बैक आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके इस मूव के लिए प्ले करना। ठीक है, एक चीज़ आप ये कर सकते हो, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता इस रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता तो आप यहाँ पे ऐसे प्रोग्रेसिव मोड में आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे जाके कहीं आप बुक कर लेना 25,000 में। ठीक है, ये एक आपकी ट्रेड बन सकती है। बट जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, देखो नीचे से ना एक बहुत अच्छा खासा मूव आ चुका है ऑन द अपसाइड, तो अगर यहाँ से आप एक लगाओगे तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मेरे को एक अच्छी एंट्री चाहिए फॉर द बुलिश साइड, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट गया तो ऊपर ठीक है, बट अगर इसको बॉटम आउट होना है तो एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना के जाए टिल प्रायर वीकली 50% रिट्रेसमेंट, तब जाके ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आपको मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा है 23,500 तक, तो बिलो 24,000 एक ये 500 पॉइंट की आपको एंट्री बनेगी, शॉर्ट ट्रेड बनेगा। बट ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना आपको शॉर्ट कब करना है, जब आपका
23,500 टूट जाए, अगर 24,000 तक आता है मार्केट, तो यहाँ पे एक है ना, एक छोटा सा पुल बैक देने की कोशिश मार्केट कर सकता है, या तो ये या फिर ये, और यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट से आप वापस लॉन्ग जा सकते हो मार्केट। क्योंकि शॉर्ट अननेसेसरी शॉर्ट करने का आप जाओगे कोशिश करने तो आप ट्रैप हो सकते हो। तो अनलेस मार्केट आपको ट्रेंड चेंज करता हुआ दिखे तो ही शॉर्ट करना। और ट्रेंड चेंज देखो कहाँ होगा, मैं आपको क्या वीकली पे हमने क्या डिस्कशन किया था, ये देखो कि अगर ये जो 24,000 है 50% रिट्रेसमेंट के नीचे जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी देखो क्यों बनती है ना, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अब हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे आ जाए और यहाँ तक मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे दे, बट फिर वही प्राइस एक्शन बनेगा जो हम ये वाला प्राइस एक्शन डिस्कस करें। ये देखो मार्केट गया प्रायर वीकली हाई तक, बट फिर वापस नीचे आ गया। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर ये टूटा तो मार्केट यहाँ तक का एक लो बना सकता है, बट रिकवरी आना पॉसिबल है यहाँ पे। तो फिर से वही देखो ये वाली कैंडल बन जाएगी कुछ ऐसी, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको है ना हम अर्ली टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स पे देखेंगे कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करना है। बट अगर मार्केट 24,000 ब्रेक करता है तो 23,500 तक एक छोटा 500 पॉइंट का ट्रेड इजीली आप बना सकते हो। बिगर शॉर्ट कहाँ आएगा 23,500 के नीचे, क्योंकि उसके नीचे गैप है। क्लियर हो गई बात। लॉन्ग्स की भी क्लियर हो ही गई कि अगर 24,440 के ऊपर निकलता है मार्केट तो सिंपल है, इस लेवल के लिए ट्रेड कर देना, ठीक है। नाउ अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं, मुझे पर्सनली देखो अर्ली टाइम फ्रेम पे क्या लगता है, मैं आपको अपना स्टैंस बताता हूँ कि मार्केट नीचे से 10% आ चुका तो एक मार्केट को है ना पुल बैक देना चाहिए। हेल्दी होगा मार्केट के लिए एक पुल बैक देना, या तो पुल बैक आ जाए 24,000 तक या 23,500 तक। जहाँ तक भी मार्केट पुल बैक देगा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहाँ से बॉटम आउट करेगा, क्योंकि जो बॉटम्स है ना वो हमेशा आप देखो ऐसे ही बनते हैं, डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न से ही मार्केट बॉटम करता है। और मार्केट हमेशा ना देखो सेलर अगर बाय ऑन डिप्स है तो बाय ऑन डिप्स, ये डिप आएगी और मार्केट फिर बाय करने को आ जाएगा। तो आप एक छोटा स्विंग ट्रेड बना सकते हो बिलो 24,000 टिल 23,500, बट अगर आपको वो ट्रेड सक्सेसफुली मिल जाए 24,000 के नीचे टिल 23,500, यहाँ पे अपने शॉर्ट्स बुक कर लेना। तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी हो क्या सकती है मार्केट की, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन प्राइस एक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे रेड वीकली कैंडलस्टिक थी, बट प्रायर वीकली लो तक आया, बट वहीं से मार्केट ने रिवर्स कर दिया। इसमें भी अगर इस पेयर में भी देखोगे तो आपका प्रायर वीकली के हाफ तक आया, फिर मार्केट ने रिकवरी दे दी, और जैसे ही प्रायर वीकली हाई निकला और एक्सटेंशन आ गया। तो ये सेम थ्योरी यहाँ पे भी फॉलो हो सकती है। हो सकता है आपको एक पुल बैक देखने को मिल जाए प्रायर वीकली मिड पॉइंट तक विच इज़ 24,000, ठीक है, या एक और थोड़ा सा डीप पुल बैक देखने को मिल जाए, क्योंकि हम 3 वीक से बढ़ रहे हैं, 1 2 3, बट ये सारे पॉइंट्स आपके एक स्प्रिंग की तरह काम करेंगे लाइक दिस। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट आप करना 23,500 के नीचे ही, अगर डेली बेसिस पे सस्टेन होता है तो, ठीक है, बात आ गई समझ में। आर्ली बेसिस पे हमने डिस्कस कर लिया, 15 मिनट्स बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग क्या हो सकता है। देखो अगर वीकेंड पे वॉर रुक गई तो फिर वही होगा आपका सेम सीन कि भाई आप बहुत बड़ा गैप अप खुल जाओगे, 300 400 500 पॉइंट गैप खुल जाओगे, 750, उसके बाद फिर कुछ बचेगा नहीं। तो गैप अप अगर मार्केट खुल गया तो यहाँ से 2 हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती है, या तो मार्केट वहीं सस्टेन कर जाए या फिर मार्केट एक पुश बैक दे के आ जाए, ऐसे फिर ट्रेड करना। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया मार्केट में 24,500 या फिर ये वो, अगर 500 पे खुला तो 500 रेजिस्टेंस है, तो मार्केट क्या कोशिश करेगा कि एक बार तो मार्केट यहाँ आए इस पॉइंट तक, फिर यहाँ जाके लॉन्ग करना, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा। तो मैं मार्केट को टच नहीं करूँगा अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो, क्योंकि होगा क्या कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला, रफली देखो यहाँ पे कहीं खुला, तो मार्केट का बहुत सपोर्ट है। सो अनलेस गैप डाउन खुलने के बाद मेरे को 23,500 तक मूव मिलता है, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। इसके बियॉन्ड अगर मार्केट जाता है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को फॉर 23,000। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा बेरिश ट्रेड में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या तो आप 24,000 पे शॉर्ट कर लो टिल 23,500, इट डिपेंड्स अप टू यू। मैं आके आपके टर्मिनल पे ट्रेड नहीं कर सकता ना, मैं आपको सिर्फ व्यूज़ बता सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ, राइट। तो ये था निफ्टी का डिस्कशन। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ने क्या किया, हमने क्या डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी गया डेली, सारी लेवल एक बार मैं हटा देता हूँ। बैंक निफ्टी ना 3 दिन से सेम ही रेंज में है। बैंक निफ्टी गया
20 डीमा से, और वहीं पे मार्केट बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। और ये भी एक रीज़न है कि अगर आप निफ्टी की प्रायर 3 डेज़ की कैंडलस्टिक देखोगे तो वो भी एक रेंज में है। तो बैंक निफ्टी चूँकि बहुत बड़ा वो होता है, कंट्रीब्यूटर होता है निफ्टी में, तो उसकी वजह से भी ये सीन होता है। तो अब एक इसने ना ये बहुत पतली सी ना रेंज बना दी है। तो इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये टारगेट है, इस रेंज के अगर मार्केट नीचे निकला तो ये टारगेट है। बहुत सिंपल सी एनालिसिस है, ठीक है। चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे। सिंपल है, वीकली 20 में से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। अगर प्रायर वीकली हाई के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी निकलता है विच इज़ 56,840, तो सिंपल टारगेट है आपके पास 57,500 का विच इज़ 1000 पॉइंट। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 56,000 का। अगर 56,000 टूटे तो ही मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी टिल 55,000 पॉइंट की, ठीक है। यही नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है। डेली में एक रेंज है, तो इस रेंज में ट्रेड मत करना, इस रेंज के बियॉन्ड या इस रेंज के मतलब इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे ही ट्रेड करना। तो ये रेंज निकलने का वेट करना, 56,850 880, इसके ऊपर आपको 57,500 मिल जाएगा। 58,000 तक भी आप जा सकते हो। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो फिर वही कहानी चालू हो जाएगी, 56,000 के नीचे टूटा, और रादर 56,000 भी नहीं, 55,880 ये टूटा अगर, तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 55,500 एंड 55,000। बट अगर 55,000 भी गया तो उसके नीचे फर्स्ट लेवल है 54,600, 54,300 एंड 54,300 के नीचे फुल गैप कवरिंग 52,700, ठीक है। और मैं अभी भी अपने स्टैंड पे, देखो मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हर दिन अपने स्टैंड बदल दूँ। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मार्केट ने ना, ये जो लेवल है मार्केट की, ये एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। इतनी इजीली मार्केट को ये लेवल नहीं निकालनी चाहिए, और अगर निकालता है 10% प्रोबेबिलिटी है निकालने की, निकालता है तो ये जर्नी बहुत जल्दी आ जाएगी। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि भाई ये क्रिटिकल एक एम पैटर्न बनता है नहीं बनता, क्योंकि एम पैटर्न मार्केट ना अभी भी देखो ट्राई कर रहा है अच्छा खासा। ये वाला भी एक एम पैटर्न है, ठीक है। बट अगर 25-26,000 के ऊपर मार्केट यहाँ कहीं निकलता है तो ये पूरी एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से ब्रेकआउट करेगा मार्केट, और फिर ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न ऐड करेगा, तो और यहाँ से रफली 7-8 हज़ार पॉइंट की रैली स्टार्ट हो जाएगी निफ्टी में, ठीक है। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। बट हाँ, अभी भी मेरा स्टैंड तो यही है कि ये जो जोन है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन कर लिया। अब एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं मल्टी सेक्टरल एनालिसिस का। वीकली निफ्टी आईटी देखो 1 2 3 4 5 5 वीक से मार्केट ऊपर ही जा रहा है आईटी का। नाउ आईटी मुझे अच्छा लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ये लेवल निकलता है 32,000 का ऑन द अपसाइड, अभी हम 31,800 पे, 32,000 निकलता है तो बाय एंड डिप्स रखना मार्केट में, और इसको रडार पे रखना सारे स्टॉक्स को आईटी के। तो ये आप ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट आप जब भी करोगे जब 30,300 टूट जाए नीचे। तो मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स है निफ्टी आईटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑटो अगर आप देखोगे तो ऑटो में भी रिकवरी वही निफ्टी जैसी है, बट ऑटो की थोड़ी ना अलग रिकवरी है। ऑटो ने इतना बड़ा फॉल दिया बट ये पूरा रिट्रेस ही हो गया, और ये हुआ होगा आई थिंक टाटा मोटर्स या महिंद्रा की वजह से या मारुति की वजह से। तो इसमें स्टैंड अभी थोड़ा पॉज पे रखना, अनलेस 26,680 ना निकले लॉन्ग मत जाना, तो पॉज पे ही है निफ्टी ऑटो। मेटल तो भाई अलग ही ट्रैजेक्टरी में चला गया है, ऑल टाइम हाई निकाल दिया। आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि मेटल में एक शॉर्ट टर्म टॉप लग सकता है, बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा टॉप लगेगा, क्योंकि हो क्या रहा था कि डॉलर इंडेक्स राइज कर रहा था, और डॉलर इंडेक्स का राइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल इंडेक्स, राइट। तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये मुझे लगा कि टॉप लगेगा, बट एक रिवर्सल इन द मोमेंटम आया यहाँ पे जैसे ही प्रायर हाई निकाला, और एक अच्छा मोमेंटम है। तो सिंपल है, बाय एंड डिप्स, शॉर्ट इसमें देखना भी मत। अभी ब्रॉडर मार्केट्स की अगर आप बात करोगे तो ब्रॉडर मार्केट्स में हमने आपको मालूम है लास्ट वीक एनालिसिस में यही डिस्कस किया था कि ये जितनी भी कैंडल स्टिक्स होती है ना ऐसी, ये सारी वीक बेरिश कैंडल स्टिक होती है, एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड कर जाए। तो आप ये देखो कि ये डाउन मोमेंटम जो रहा ब्रॉडर मार्केट में कितने वीक्स का रहा, 1 2 3 4 5 6 वीक्स का मोमेंटम 2 वीक्स में रिट्रेस हो गया।
तो मैं इन मार्केट्स को बेरिश तो मैं नहीं बोलूँगा किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे कुछ भी हो, ये मार्केट्स बेरिश तो नहीं है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स। मिड कैप की सेम कहानी है, ठीक है। कितनी वीक्स था, 1 2 3 4 5 6 वीक्स रिट्रेस्ड इन 2 वीक्स। समझ में आई बात? तो बाय ऑन डिप्स इन बोथ द ब्रॉडर मार्केट्स, ठीक है। बात आ गई समझ में? एक बार चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आपका जो ओपन इंटरेस्ट है चेंज इन ओवाई वो आज क्या रहा। तो काफ़ी बुलिश चेंज है, ऑलमोस्ट 2.5 CR एडिशन ऑफ आपके लॉन्ग्स हुआ है एंड अनवाइंडिंग हुई है शॉर्ट्स की 32 लाख के। तो शॉर्ट्स तो ऐड होके नहीं गए, अनवाइंड और होके गए, चले गए शॉर्ट्स। तो काफ़ी बुलिश डेटा है। सबसे बड़ा सपोर्ट 24,000 एंड 24,300 पे ही बना है मार्केट के लिए। टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो आज लॉन्ग्स में अच्छे खासे एडिशन हुए हैं और अनवाइंडिंग बहुत हुई है आज। कहाँ से आप अगर देखोगे 200, 300 और 400 से अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है, इवन 700 से भी थोड़ी हुई है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब 500 ही है। तो 500 निकला तो मार्केट में है ना एक बहुत तेज़ी आ जाएगी जो 25,000 तक मार्केट को लेके जा सकती है, याद रखना। ओआई चेंज इन बैंक निफ्टी सेम कहानी है, 7 लाख एडिशन ऑफ शॉर्ट्स एंड 56,500 अच्छा सपोर्ट मार्केट ने बनाया। तो वो हम डिस्कस भी यही कर रहे थे कि 56,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। एट द मनी ही को इन्होंने अच्छा सपोर्ट बना दिया, बताओ, ठीक है। तो यहाँ भी डेटा बुलिश ही है एंड बट 56,500 ओपन टोटल ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो स्टिल आई थिंक बेयर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एट 56,500। तो स्टिल थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम लग सकता है यहाँ से, बट अगर इसके ऊपर जाता है तो 57,000 57,500 पाथ खुल जाएगा। ऑलराइट, तो ये था ओआई का डिस्कशन एंड दिस वाज द मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस। ओवरऑल मुझे जितना देख के लग रहा है कि मुझे मार्केट्स बेरिश तो कहीं से भी नहीं लग रहे, और अगर नेक्स्ट वीक ब्रॉडर मार्केट से सपोर्ट आया तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको 1000 से 1200 पॉइंट का बुलिश मोमेंटम मिल जाए। अगर 24,500 निकला तो 25,000 एंड 25,200 700 से 1000 पॉइंट आपको बहुत स्ट्रिक्ट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊँ क्यों। पहला पॉइंट, हम वॉर से बाहर निकले हैं, तो जब भी कोई कंट्री का स्टॉक मार्केट वॉर से बाहर निकलता है तो वो एक स्प्रिंग एक्शन दिखाता है जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। सेकेंडली, हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो बहुत अच्छी इंप्रूव कर रही है। अगर वो सेम ट्रैजेक्टरी पर रहती है तो कंट्री के लिए अच्छा होगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा और मार्केट के लिए अच्छा होगा, ठीक है। बट अगर 24,500 पे एक बार रेजिस्टेंस आता है तो वो रेजिस्टेंस देखो रफली जितना हमने डिस्कस किया है 24,000 या 23,500 तक जा सकता है मैक्स। बियॉन्ड 23,500 मेरे पर्सपेक्टिव में मैं एक करेक्शन नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 23,500 इज़ द 100% रिट्रेसमेंट ऑफ द वीकली कैंडलस्टिक, वहाँ तक आ सकता है। बट अगर प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे या आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे वहाँ से एक सपोर्ट आता हुआ दिख जाएगा। इसका मतलब है कि वो उसके नीचे गया, विक बना के वहीं से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया। तो प्लान देखो आपका यही रहेगा कि अगर मार्केट 24,000 या 23,500 तक आता है तो वहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो 24,000 के नीचे तो 23,500 पे बुक कर लेना है एक बार। ग्रीड मत दिखाना, अगर शॉर्ट कर रहे हो तो कर लेना। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि शॉर्ट करो, जाने दो 1000 पॉइंट। हम 24,300 पे हैं, अगर 23,500 तक गिरता भी है तो जाने दो। ट्राई करना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का अराउंड 23,500 24,000 जोन, जो आपको लेके जाएगी 25,000 25,500 का तक का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे मिस आउट मत करना, लेवल्स और एनालिसिस मार्क कर लेना अपने चार्ट्स पे। गुड इवनिंग, चीयर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।